Hello, my little stars. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 7th chapter of class 3rd, and the name of this chapter is organ system in human body. That means organ systems. Human body में जितने भी organ systems होते हैं उनके क्या क्या functions होते हैं, क्या क्या वो proper work करते हैं हमारी body में, उन सब के बारे में इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं. These are some learning objectives of this chapter. Organ system in our body. हमारी body का organ system क्या होता है, क्या क्या है. Before starting the chapter, we have this tune up activity for all of you. This is identify the organs and write their names in the space given below. आपको identify करने हैं, ये pictures दी हुई हैं, organs के name identify करने हैं. This is the picture of lungs. This is the picture of kidneys. This is heart. And this is the picture of brain. Now come to the chapter. Let's start. Organ system in our body. हमारी body में organ systems. Our body is made up of cells. हमारी body cells से बनी होती है. Cells join together to make a tissue. और cells आपस में मिलके join होके क्या बनाते हैं, एक tissue बनाते हैं. टिश्यूज जॉइन, अब टिश्यू जॉइन होके क्या बनाते हैं, टिश्यू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. टिश्यूज जॉइन होके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ईच ऑर्गन सिस्टम कैरीज आउट ऑन मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी. हर जो क्या होता है, हर ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के मेन फंक्शन को क्या करता है, मेन फंक्शन करता है. वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच आर गिवन बिलो. हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो दिए हुए हैं, वो क्या क्या है. द फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट करने का काम करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है. द थर्ड पॉइंट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को सर्कुलेट करता है. स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन हमारी बॉडी में होता है जो बोन से बना होता है, मसल्स होते हैं वो मस्कुलर सिस्टम में आते हैं. नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन से अकॉर्डिंग, ब्रेन से रिलेटेड सारे फंक्शंस आते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के बाहर कैसे जाता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है रिप्रोडक्शन, जैसे क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अपने यंग वन को क्या करते हैं, यंग वन को बॉर्न कर सकते हैं. लेट अस स्टडी हाउ दीज डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क अंडर डिफरेंट सिस्टम. आइए पढ़ते हैं कि ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग वर्क क्या करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं ये सारे सिस्टम. The first one is digestive system. Digestive system क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है. नाम से ही पता चलता है कि डाइजेशन का काम करता है. अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है. डाइजेशन मीन्स टू ब्रेक द फूड इनटू सॉल्यूबल फॉर्म. डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड को सॉल्यूबल फॉर्म में ब्रेक करना. The process of breaking down of food into simpler form which can be used by the body is called digestion. जो प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन, दैट मीन्स फूड को ब्रेकिंग डाउन करने का जो प्रोसेस होता है इनटू सिंपलर फॉर्म, इतना वो फॉर्म में, इतना सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. विच कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी यूज कर पाती है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं. द माउथ, टंग, Asparagus, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas are all organs of the digestive system.
क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं? माउथ से स्टार्ट होता है, टंग के नीचे जाता है, ऑस्फेगस स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लीवर होते हैं और पेनक्रियाज। ये सारे ऑर्गन्स किस में काम करते हैं? हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द माउथ व्हेन वी आर च्यूइंग अवर फूड। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से ही, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाने को क्या करते हैं, धीरे धीरे चबाने लगते हैं, च्यू करने लगते हैं, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। द माउथ ब्लेंड्स द फूड इनटू स्मॉल बिट्स यूजिंग द टीथ। अब क्या करता है माउथ? टीथ का यूज करके उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में बांट देता है जो फूड हम खाते हैं। The tongue helps to mix and swallow the food and make the food soft. टंग क्या करती है, किसमें हेल्प करती है? मिक्स करने में और swallow करने में फूड को। वो हमारे फूड को क्या बनाती है? सॉफ्ट बनाती है। फिर क्या होता है? फूड जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप होती है हमारी, फूड पाइप सेंड डाउन द फूड इनटू द स्टमक, और फूड पाइप के थ्रू स्टमक में फूड चला जाता है। द लोअर एंड ऑफ द स्टमक रिलीज फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या करता है? जो लोअर एंड होता है स्टमक का, उस फूड को कहाँ भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। दिस इज लॉन्ग ट्यूब वेयर द फूड इज मिक्सड विद मोर डाइजेस्टिव जूस। इसमें क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जहां पर फूड क्या होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस उसके साथ मिक्स हो जाता है। द लिवर एंड पेनक्रियाज secrete their juices and help in digestion। अब लीवर एंड पेनक्रियाज क्या करते हैं? जूस को secrete their juice and help in digestion, और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। The small intestine absorb the digested food। अब क्या करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन? जो हम फूड को खाते हैं उसको, डाइजेस्टिव फूड को क्या कर देती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है फूड, वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। फ्रॉम हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। अब क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? एनस में चला जाता है, हमारी बॉडी से बाहर होने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसका? ये सारा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? रेस्पिरेशन आता है। The nose, windpipe and lungs are breathing organ। अब breathing organs कौन कौन से होते हैं? नोज होती है, विंड पाइप होती है, जो वो पाइप होती है हमारे अंदर लंग्स तक जाती है, और लंग्स होते हैं, ये ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। दिस सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। दिस वर्क इज डन थ्रू द ब्लड। और ये किसके थ्रू होता है? ये सारा वर्क किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ब्रेथ आउट एयर विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं? वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ब्रेथ इन करते हैं, अंदर ले जाते हैं फ्रॉम द एयर में से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, एंड ब्रेथ आउट एयर विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर क्या निकालते हैं? बाहर ऐसी ब्रेथ निकालते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अंदर ऐसी एयर ले जाते हैं जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। ब्रीथिंग इन एयर, एयर को ब्रीथिंग के थ्रू अपने अंदर ले जाना क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। द चेस्ट एक्सपेंड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। चेस्ट क्या होती है? एक्सपेंड होती है। किस वजह से? इनहेलेशन की वजह से एक्सटेंड होती है। इनसाइड आवर नोज देयर आर मेनी टेनी हेयर्स। हमारी नोज के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। दे फिल्टर द डस्ट इन द एयर एंड प्रिवेंट दिस डस्ट फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में ये डस्ट और क्या करती है? डस्ट को अंदर जाने से बचाती है।
डस्ट अंदर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये हेयर से इनको रोक लेती हैं। दिस इज द रीजन वाई वी शुड ब्रेथ फ्रॉम आवर नोज नॉट फ्रॉम द माउथ। यही रीजन है कि हमें अपनी नोज से ब्रेथिंग करनी चाहिए, अपने माउथ से ब्रेथिंग नहीं करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेथिंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अब अंदर ले जाना तो इनहेलेशन कहलाता है, अब एयर को बाहर ले जाना वो क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सेलेशन, अब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सेलेशन के थ्रू। द लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड फ्रॉम द एयर, अब लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न अप द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी। ये ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन करती है कि किसमें, बर्न अप द फूड, जो हम फूड खाते हैं उसको बर्न अप करने में, और हमें एनर्जी देती है। द लंग्स ऑल्सो रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, अब लंग्स क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में, उसको रिमूव करते हैं। द नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, The function of the circulatory system is to circulate the blood throughout the body. Circulate करना blood को पूरी body में, वो क्या कहलाता है, वो किसका function होता है, circulatory function, circulatory system का function होता है। Heart and blood vessels like veins and आर्टरीज वर्क एज अ सिस्टम। हार्ट और ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं जैसे वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं, ये सारे सिस्टम में वर्क करती हैं। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या है ऑर्गन्स सर्कुलेटरी सिस्टम के, फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। The heart pump blood to all part of the body without a break. जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है बिना ब्रेक के, हमारी पूरी बॉडी पार्ट में क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच मूव थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या है, एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में, क्या बॉडी में रहता है, पूरी बॉडी में मूव करता रहता है। द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है हार्ट से ब्लड वेसल्स तक। ब्लड वेसल्स तक क्या जाता है, ब्लड जाता है। द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। जो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाती हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। और द ब्लड वेसल्स दैट distribute blood from heart to all the body part are called arteries। अब जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती हैं उन वेसल्स को क्या बोलते हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। Skeletal system provide form, shape and support to entire body। Skeletal system क्या करता है, पूरी बॉडी को फॉर्म, शेप देता है, सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड लंग्स। ये क्या करता है, ये सारे जो डेलिकेट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करता है। Our body is made up of bones and muscles। हमारी बॉडी किस किस से बनी हुई है, बोन से और मसल्स से मिलके बनी हुई है। They work together and help the body to move, work, run and play। ये आपस में मिलके साथ काम करते हैं और पूरी बॉडी को मूव करने में, वर्क करने में, रन और प्ले करने में हेल्प करते हैं। There are 206 bones and 600 muscles in a human body। कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, 206 बोन्स होती हैं और 600 मसल्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। अ कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। एक कंप्लीट सेट, बोन का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द रिब केज, जो रिब केज, पसलियां जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को एंड लंग्स को।
द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर जॉइंट टुगेदर बाय मीन्स ऑफ जॉइंट। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। आ जॉइंट यूनाइट टू बोन्स, दो बोन्स को एक साथ जोड़ना जॉइंट कहलाता है। जॉइंट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जॉइंट से क्या, जॉइंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम बॉडी को इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे जॉइंट है तो हम इजीली हैंड्स को मूव कर सकते हैं, यहाँ पर जॉइंट है इसको मूव कर सकते हैं, लेग्स को मूव कर सकते हैं, थाइस को मूव कर सकते हैं। तो जॉइंट्स किस लिए काम आते हैं, मूवमेंट के, बॉडी के मूवमेंट की वजह से लिए काम आते हैं। सिंस हेड आर मेड ऑफ जॉइंट्स, हैंड भी जॉइंट से बने होते हैं। वी कैन बेंड आवर हैंड एंड लिफ्ट थिंग, हम अपने हैंड को बेंड कर पाते हैं और चीजों को इजीली उठा पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट। जॉइंट इन द लेग्स हेल्प अस टू मूव, वॉक और रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जॉइंट जो लेग्स में जॉइंट होते हैं वो हमें मूव करने में, चलने में मदद करते हैं कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली पहुंच जाते हैं। Each muscles of the body is part of the muscular system. बॉडी के हर मसल, ईच मसल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का हर मसल क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है। द बोन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। और जो हमारी बोन्स हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे मूव कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल्स की हेल्प से मूव कर पाते हैं। For example, the muscles of our face help us to smile, talk, etc. जो हमारी मसल्स होती है फेस की वो हमें स्माइल करने में, टॉक करने में हेल्प करती हैं। Let's know about this fact. A child has 300 bones which join together to form 206 bone in an adult. एक चाइल्ड में कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं और वो बड़े होते होते क्या होती है, एक साथ ज्वाइन होती चली जाती हैं। और एडल्ट में कितनी बोन्स रह जाती हैं, 206 बोन रह जाती हैं। The next is nervous system. Nervous system क्या करता है, the brain, spinal cord and nerves form the nervous system. brain, spinal cord और nerves मिलके क्या बनाती है, nervous system बनाती है। All the functions of the body are controlled by this system. बॉडी के जितना फंक्शंस होता है वो इसी से ही कंट्रोल होता है। The brain has various centers for speaking, writing, memory, thinking, intelligence and other mental abilities. ब्रेन क्या होता है, सब चीज का सेंटर होता है, स्पीकिंग का भी, राइटिंग का भी, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, जितनी भी मेंटल एबिलिटीज होती है वो मेन फंक्शन का क्या होता है, मेन सेंटर ब्रेन होता है। The spinal cord connects the brain with all the other parts of the body. Spinal cord क्या करती है कि कनेक्ट करती है किसको, ब्रेन को, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबसे कनेक्ट करके रखती है। So the messages travel up and down, जिसकी वजह से मैसेजेस आते जाते रहते हैं। The brain receive information from all the sense organs and give orders. ब्रेन क्या करती है, इंफॉर्मेशन रिसीव करती है जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे और वो ऑर्डर्स देते हैं, फिर ऑर्डर देता है कि क्या करना है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, जितने भी हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, जो भी हमारे रिएक्शन होते हैं वो भी ब्रेन की वजह से ही होते हैं। द नर्व फाइबर्स लीव द ब्रेन इन लार्ज बंडल एंड रीच आउट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व्स फाइबर क्या करते हैं, ब्रेन से एक लार्ज बंडल में मैसेजेस ले जाते हैं और ऑल पार्ट ऑफ बॉडी तक भेज देते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी आर ट्रेवलिंग बैक अलोंग द नर्व्स टू द ब्रेन ऑल द टाइम। अब मैसेजेस भी बॉडी से ब्रेन तक आते जाते रहते हैं, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू आते जाते रहते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, The job of excretory system is to remove waste material from the body. एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम होता है जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम किसका होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का होता है। द किडनीज, लंग्स एंड स्किन हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या क्या काम करते हैं वेस्ट को रिमूव करने में, किडनीज, लंग्स एंड स्किन्स काम करती है हमारे वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने में।
The lungs helps to get rid of waste air, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स किसमें काम करते हैं? हमारे बॉडी की वेस्ट एयर को बाहर निकालने में, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। द किडनीज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड वाटर एंड टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो किसके थ्रू किडनीज निकालती है? यूरिन के थ्रू। द स्किन हेल्प टू गेट रिड वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्किन क्या करती है? जो हमारे बॉडी का वेस्ट वाटर होता है उसको स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकाल देती है। द सेवेंथ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? The reproductive system helps the human to produce babies. Reproductive system का क्या वर्क होता है? ह्यूमन की हेल्प करती है टू प्रोड्यूस बेबीज। बेबीज को प्रोड्यूस करने में मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। द जनरेशन इज मेंटेन्ड बाय दिस सिस्टम। जो जनरेशन होती है, जनरेशन चलती है, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं, पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं, हम सब जो होते हैं वो पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं। तो ये सब जनरेशन जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से चलती है। नाउ द वर्ड्स एड्स ऑफ दिस चैप्टर। इनहेलेशन। इनहेलेशन मीनिंग होता है ब्रेथिंग इन एयर, मतलब एयर को ब्रेथिंग के थ्रू अंदर ले जाना। एक्सेलेशन होता है कि ब्रेथिंग को बाहर लाना, एयर को बाहर ले लाना ब्रेथिंग के थ्रू। नाउ द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। आवर बॉडी is made up of cell and cell are combined together to form tissues। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, और सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। Each organ is an important part of body's different system। हर ऑर्गन क्या करता है? इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम का। Our body has several organ system। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। Each having आ स्पेशल फंक्शन। सबका अपना अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स आर ब्रीथिंग ऑर्गन्स। और ब्रीथिंग ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, ये सब क्या होते हैं? हमारे ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is write the correct option. Dash is a part of the excretory system. Kidney is a part of the excretory system. Dash pumps blood to all part of the body. Heart pumps blood to all part of the body. The dash system control our action. The nervous system control our action. The dash system carries blood to all part of the body. The circulatory system carries blood to all part of the body. Now fill in the blanks using the help box. The digestive system help us to digest the food. There are dash bones and dash muscles in our body. There are 206 bones and 600 muscles in our body. The dash pumps blood to all part of the body. The heart pumps blood to all part of the body. The dash system helps to remove waste material from the body. The excretory system helps to remove waste from all part of the body. Write true or false. A complete set of bones is called a skeleton. This is true. The heart, blood and blood vessels are the organ of circulatory system. This is also true. Males and female have the same reproductive organs. This is false. The nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. This is also a true statement. Now come to the next question. Answer the following question. How does the digestive system helps to digest the food? Digestive system हमें कैसे help करता है food को digest करने में? तो इसका आंसर हम लिखेंगे the process of breaking down of food into simple form which can be used by the body is called digestion. और कैसे हेल्प करता है? The mouth, tongue, esophagus, stomach,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स है। तो हमें प्रोसेस बताना था, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। This system supplies oxygen to all part of the body. This work is done through the blood. We breathe in oxygen from the air and breathe out air which contain more carbon dioxide. तो इसको हम, ये प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। Now the next is write a short note on circulatory system. Circulatory system पर एक short note लिखना है। The function of a circulatory system is to circulate the blood throughout the body. Heart and blood vessels like veins and arteries work in as a system. तो इस टाइप से सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द ऑर्गन ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do bone and muscle do together? Bone and muscle क्या करती है एक साथ मिलके? To move our body, to movement. Bone and muscles helps to move our body. Bones and muscles helps in movement of our body. Now the next is apply your knowledge. Brain teaser. What would happen if we do not have kidney in our body? अगर हमारी बॉडी में किडनी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी का वेस्टेज है वो बाहर कैसे निकलेगा। Now activity time. Label the picture with the help of the help box. This is mouth. This is food pipe. This is liver. This is large intestine. This is small intestine. इस टाइप से हमने लेबल किया। Now project work is on a chart paper. Draw 5 sense organs and color it. चार्ट पेपर पर आपको 5 सेंस ऑर्गन्स को बनाना है और उनको कलर करना है। लाइफ स्किल इज वी शुड कीप आवर बॉडी पार्ट क्लीन। हमें अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए। लिस्ट एनी 4 थिंग यू यूज टू कीप योर बॉडी पार्ट क्लीन। कोई भी ऐसी 4 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जिससे आप अपनी बॉडी पार्ट को क्लीन रखने में, जो आपकी बॉडी पार्ट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।